हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग गुड। आज देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो गाइज, अगर आज आप देखोगे तो निफ्टी मॉर्निंग से निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर अराउंड 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 4599। उसके बाद काफी देर तक अराउंड 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। एंड देन इवेंचुअली आई कॉन्ट्रैक्ट एच में वी गॉट अ सेलिंग विच इज 6000, एंड देन वी क्लोज्ड नियर टू 9000। तो आइडली जो फर्स्ट रूल होता है कि अगर सेलिंग 7500 से लेके 8000 के अबव जाता है तो मार्केट एग्जैक्टली डे लो के आसपास क्लोज होता है। तो आज निफ्टी भी डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ था, तो दैट वर्क, बट एक बड़ा मोमेंटम नहीं आया क्योंकि आई थिंक मार्केट्स साइलेंट हो गए थे क्योंकि कल एक इवेंट है शायद मार्केट्स में, तो मार्केट्स इज वेटिंग फॉर दैट। सो ऐसा देखा, मतलब व्हेनेवर यू ट्रेड, ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो ऑर्डर फ्लो, मार्केट्स थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं बिफोर द इवेंट्स, बिकॉज द आउटकम इज अननोन फॉर द मार्केट्स। तो एनीवेज डजंट मैटर फॉर अस, वी आर द मोर इंट्राडे traders than carrying the positions overnight. So for me simple is this is the level। कल मार्केट्स ने ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बनाया, आज बनाया है, विच इज 19055 से लेके 19054। सो इफ यू कैन सी दिस व्हाइट लाइंस, these white lines can help you, this will be a important level for tomorrow। अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो डेफिनेटली मार्केट्स 19015 के आसपास आ सकता है, और अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है तो एक एक शार्पन एरिया है जहाँ पे 18198 से लेके 18902, ये एरिया मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है from a negative standpoints. Okay, so this is a very important area, and this is a very crucial area for markets 19015। So 19015 और 19000 एक राउंड नंबर भी है, तो ये जो एरिया रहेगा ये मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा फॉर टुमारो। ओके, so that's for Nifty। ऊपर के साइड पे we will wait for crossing of today's green candle। So basically it coincided with this सिंगल प्रिंट एज वेल, क्योंकि मॉर्निंग से मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट ने रिटेस्ट करने की कोशिश की सिंगल प्रिंट को, और वहां से फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिला। बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट विच इज अराउंड 19150 के लेवल्स, तो मार्केट्स एक 19200 के लेवल्स के आसपास जाने की बहुत कोशिश कर सकता है। तुम्हारो एक्सपायरी भी है, तो आई थिंक ये जो लेवल रहेगा, ये जो बैंड रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट सेकेंड हाफ में ये बैंड के अबव सस्टेन करने लगा तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है टिल 19200, और 19200 भी ब्रेक करता है तो मार्केट्स 19250 के आसपास जाने की कोशिश डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द लेवल्स फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास रेजिस्टेंस लिया। तो कल के वीडियो में, सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर उसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट्स ऊपर रेजिस्टेंस है, वहां से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस देखने को मिला, और मार्केट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास पूरा देर तक रुका था। आज वही सिंगल प्रिंट मार्केट्स के लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया है। तो फॉर फॉर मार्केट्स व्हाट इज देयर, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 43080 और 85, और लेट्स से 43100 के लेवल्स मार्केट्स ब्रेक करता है, तो मार्केट्स 43220 के लेवल्स एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस दिखा सकता है। सो दैट्स द व्यू फॉर नाउ बैंक निफ्टी में। एंड अगर आप देखोगे तो ये एक वीक एरिया भी बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी वहां तक तो जा ही सकता है। ये जो व्हाइट एरिया है, अगर ये एरिया भी ब्रेक करता है तो मार्केट्स के लिए ऊपर ज्यादा कुछ रेजिस्टेंस वी कांट सी। सो मार्केट्स ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली मार्केट्स कैन गो टू 43310, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंसेस मार्केट्स में ऊपर है नहीं। सो लेट्स सी। एंड अगर आप आज बैंक निफ्टी ट्रेड देखोगे तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली सेलिंग था। बैंक निफ्टी क्लोज्ड अराउंड 12000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ सेलिंग। बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया आज बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो ये बैंड में सेलिंग हुआ था, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। अगर आप देखोगे तो 400, 570, 760, 54, सो यहाँ पे अराउंड 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी अराउंड 200 100 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग हुआ था, और यहाँ पे भी 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग हुआ था ये जोन में। तो ये जोन को फॉलो थ्रू नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट सेलर जो है वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आज था। सो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या है कि 42874 से लेके 43847, ये बैंड कैसे काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो ब्रेक करता है, अगर लो ब्रेक करता है
तो एक शार्प सेलिंग हम देख सकते हैं टिल 43,700 के आसपास, और सॉरी 42,700 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो ओके 750 टू 700 के आसपास का एक सेलिंग देख सकते हैं। बट अगर ये बैंड ब्रेक ब्रेक नहीं होता है और वो बैंड कांस्टेंट रहता है, तो एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से कल ट्रेंडिंग हो सकते हैं। सो कीप एन आई, आई थिंक क्योंकि आज एक पॉज डे है मार्केट्स के लिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ने बहुत कम रेंज में ट्रेड किया है एंड मार्केट्स पूरा दिन ने एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है। तो डेफिनेटली जिस साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है, अगर उस साइड पे ऑर्डर फ्लो भी देखने को मिले, तो फिर मार्केट्स एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कल। और एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि आज का जो डे हाई है ना, वहां पे भी 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई साइड पे थे। सो जो लोग नए हैं, ये जो रेड होता है ये सेल होता है, ये जो ग्रीन होता है ये बाई साइड होता है। तो 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के एग्जैक्ट डे हाई पे बाय थे एंड वो बायर दिन भर ट्रैप हुआ, वहां तक प्राइस गया ही नहीं। सिमिलरली सेलर जो है, अगर आप देख सकते हो, बायर वाज एट अ ग्रीन साइड, सेलर इज ऑन रेड साइड। सो 37 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड, प्लस यहाँ पे भी जो सेलर्स है 754 570 और ये वाले जोन में। सो लोएस्ट पे सेलर्स ट्रैप्ड है, अपर साइड पे बायर्स ट्रैप्ड है। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ डे। सो जिस साइड में भी ब्रेकआउट करने का मार्केट कोशिश करेगा, अगर उस साइड पे ऑर्डर फ्लो गो विल गो इन सिंक, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें उस साइड में देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा। और अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा मेरा, तो कल सॉरी परसों का, उसमें हमने क्लियर डिस्कस किया था कि एक्सपायरी में ये डिफिकल्ट है फिर निफ्टी को ये लेवल ब्रेक करना, विच इज 19,51। तो फिर निफ्टी वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, ना इधर लोअर साइड पे और ना इधर नीचे के साइड पे। तो कल के फिर निफ्टी पे एक्सपायरी में भी कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं चला। आज के बैंक निफ्टी एक्सपायरी में भी कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं चला। Okay, guys. So that's for you. Mid cap Nifty, I'm not sure why it is not showing, but that's fine. Other stocks, I think HDFC Bank sideways जाने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस बैंक भी काइंड ऑफ साइडवेज है, बट अपना जो फोकस था इस मंथ में वो एसबीआई पे है। तो एसबीआई का आई थिंक रिजल्ट आने वाला है ऑन फ्राइडे। अभी भी एसबीआई ऊपर के टेरिटरी में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। So we'll see. Now the main resistance for SBI would be 577। 577 अगर ब्रेक होता है तो SBI 586 के आसपास के लेवल्स दिखाने की कोशिश कर सकता है। बट डोंट गो, लोअर साइड पे जो सपोर्ट है वो है 560 से लेके 558.85, सो अराउंड 558 के आसपास, तो ये सपोर्ट जोन है। तो अभी रिजल्ट डे है, थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगा मार्केट्स में, सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर आज मैं आपको ऑर्डर फ्लो दिखा दूं एसबीआई का, तो एक अच्छा खासा बाइंग भी देखने को मिला है एसबीआई के ऑर्डर फ्लो में। बट ओनली थिंग इज कंसर्न यही था कि अगर आप देखोगे डे हाई पे भी काफी बायर्स थे, जिनको फॉलो थ्रू नहीं मिला है। 321 कॉन्ट्रैक्ट्स, 154, देयर वर मोर बायर्स ऑन द डे हाई लेवल्स। बाकी सच कोई स्टॉक्स अभी के लिए, आई थिंक मार्केट्स ओवरऑल साइलेंट लग रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, मार्केट्स को थोड़ा ट्रेंडिंग होने देते हैं। अभी कंसोलिडेशन फेज में ही मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। So guys, I hope you understood what we are trying to tell. Bajaj Finance, सब every stocks came down in the evening. आई थिंक टीसीएस में भी काफी तगड़ा सेलिंग देखने को मिला है। तो अगर टीसीएस में सेलिंग देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बैंकिंग शेयर्स में कल देख सकते हैं हम लोग। और अगर आप टीसीएस देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। और अगर आप यू नो इफ यू सॉरी वर्टिकल हो गया, अगर आप आपको इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट पता है, तो एग्जैक्टली आज टीसीएस में इमोशनल सेलिंग देखने को मिला था। लकीली सॉरी अनलकीली डिड नॉट एबल टू कैप्चर द मूव, बट या एक अच्छा खासा मूव मिल देखने को मिला है। सेम विद इन्फी, इन्फी के लिए नीचे के सपोर्ट जोन है अराउंड 1339 से लेके 1342 के आसपास। So keep an eye on IT sector tomorrow and on the bank nifty tomorrow. Let's see how the event goes. So guys, thanks for watching. The video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video. Thank you guys. Thanks for watching. Have a nice time and have a profitable expiry tomorrow. Bye.